हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे 4 का सी नंबर क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है फाइंड लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x फ्रॉम 0 to 4 टू 2 to 10। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला जान लीजिए। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ए बी और रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला होता है लेंथ को फाइंड करने का। ये फॉर्मूला याद कीजिए और फिर इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, 4 प्लस 3x है, तो मैंने वो लिख दिया। अब देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या, डिफ्रेंशिएशन आपको पता है। तो चलो सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और फिर ये इसके अंदर का पूरा डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई डी एक्स 4 प्लस 3x। आपको पता है भाई डिफ्रेंशिएशन इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले 4 का डिफ्रेंशिएशन होगा। 4 क्या है, इंटीजर वैल्यू है तो उसका वैल्यू 0 होता है। और फिर ये 3x है तो 3 क्या है, 3 बाहर आ जाएगा। फिर डी वाई डी एक्स एक्स का होगा तो x का डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 3 इंटू 1 3 होता है। तो यानी कि 0 प्लस 3 क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 3 हो गया। समझे। उसके बाद देखिए अब हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, लेंथ का फॉर्मूला में पुट कर दो तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे जब ये जो कंडीशन दिया ना कि कहाँ तक जा रहा है, तो इसका जो पहला वाला पार्ट है यानी कि 0 और 2, तो ये हो गया आप लोगों का ए और बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0 और 2, रूट अंडर 1, 1 का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू भी निकाले हैं 3, 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, यही था। पुट कर दिए सिंपल, 0 टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 प्लस 1 10, रूट 10 इंटू डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। तो आपको पता है कि ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू है रूट एक्स, तो मैंने रूट एक्स को बाहर निकाल दिया और अंदर वाला पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। तो आप बोलोगे कि यार रूट एक्स पूरा बाहर निकल गया तो अंदर तो सिर्फ डी एक्स बचा है। तो हाँ भाई डी एक्स का करो इंटीग्रेशन, तो यानी कि डी एक्स मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 इंटू डी एक्स, है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स और ये जो रूट 10 है वो बाहर निकल गया। अब देखिए 0 और 2, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डी एक्स में टेक्निकली यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि x है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब x है, मतलब dx के फॉर्म में कर रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे x है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो कि लिमिट लगा सकते हो आप, तो 2 माइनस 0 कर दो। ठीक है, तो लिमिट लगा दिए तो 2, आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसलिए 2 माइनस 0 कर दो, है ना। तो 2 माइनस 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू रूट 10 क्या होता है, तो 2 रूट 10, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो कितना सिंपल सा था, सिर्फ ये लेंथ का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला, इतना छोटा सा डी वाई डी एक्स निकला, बस लेंथ का मैं पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है, ए भी आपको पता ही है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको इस पे ध्यान ही नहीं देना 4 और 10 पे, बस ये वाला पार्ट पे ध्यान देना, 0 और 2, सिंपल, 5 मार्क्स आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एक और बात मैं पॉइंट करता हूँ, जैसे कि ये कितना छोटा सा आंसर है, फिर भी मैंने इसको आप देखिए नोटिस कीजिए तो मैंने एक पेज पूरा इसको कर दिया है। आप भी ऐसे ही कीजिए, अगर आप डिफ्रेंशिएट करके एक ही चीज़ में ये सब चीज़ को एक्सटेंड नहीं करते हो, डायरेक्ट आप रूट 10 को बाहर निकालने की कोशिश करते हो, ऐसा मत कीजिए, स्टेप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इग्नू वाले क्या होता है ना, साले क्वेश्चन दिख रहा है कि सही है, इतना ही आंसर होगा, फिर भी वो 5 की जगह पे आपको 3 दे देगा, 2 दे देगा अगर आप उसको छोटा कर दोगे। इसलिए बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इसलिए ना लोगों को ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, बहुत कम लोगों का यहाँ पे मैथ्स में 80-90 घुसता है। इसकी वजह यही है कि ये आंसर पूरा परफेक्ट है, ये पूरा सही है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, फिर भी उसको दिखेगा अरे यार इतना छोटा सा है, 5 की जगह 3 दे देगा। समझ रहे हो ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। आप चलिए देख लेते हैं डी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है a इंटू बी, हालांकि ये वेक्टर ऑफ a है और वेक्टर ऑफ b है, पर मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो a इंटू बी डॉट सी इंटू डी इज इक्वल टू a डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस a डॉट डी इंटू बी डॉट सी। तो ये आपको प्रूव करने बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये सिंपली आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रूल ही लग रहे होते हैं हर एक स्टेप में। ठीक है, तो अगर आपको रूल पता है तो आप कर पाओगे, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो ये उस तरह का है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग करते हैं लेट वेक्टर ऑफ ए इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हम लोग लेट करके चलेंगे। ठीक है, मतलब ये जनरली होता है कि अगर आपको ये वेक्टर है ए, उसको अगर आर से करते हो तो वो आर वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो LHS वाला पार्ट है उसको मैंने लिख दिया a इंटू बी और c इंटू डी। और मैं क्या किया हूँ ना कि ये जो a इंटू बी वाला पार्ट है ना, इसको r मान लिया हो। ठीक है,
तो यहाँ देखिए मैंने ये वाला पार्ट को ना आर मान लिया हो, तो ये हो गया आर वेक्टर, और फिर ये सी इंटू डी को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद देखिए एक रूल होता है कि अगर आर है और फिर डॉट लगा के आप किसी दो वैल्यू का मल्टीप्लाई में कर रहे हो तो ये चेंज होकर क्या होता है, आर वेक्टर इंटू सी वेक्टर और फिर डॉट डी वेक्टर ऐसे बाहर आ जाता है। रूल है ये, समझे? कोई रूल बोलते हैं, कौन सा रूल बोलते हैं अभी मैं भूल रहा हूँ, बट इस तरह से आपका ये हो जाता है चेंज। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो अब आर वेक्टर जो मैंने आर वेक्टर को क्या माना था, मतलब किसको मैंने आर वेक्टर माना था, तो ए डॉट बी मतलब ए इंटू बी को माना था, तो मैं बस वही क्या हूँ कि आर की जगह पे ए इंटू बी को लिख दिया और फिर इंटू सी जो है उसको एज इट इज़ लिख दिया और ये डी का डी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाले पार्ट में आया हूँ मैं, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो इसका भी एक रूल होता है कि जब मान लीजिए 3 वैल्यू है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ना आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लाइक पहले क्या करो कि ये सी इंटू ए जो है उसको डॉट करो और बी को बाहर निकाल दो, समझिए, ये जो दूसरा वैल्यू उसको बाहर निकाल दो, और उसके बाद फिर से सी इंटू ए को करो और इस बार ए को बाहर निकाल दो, समझे। ये भी रूल होता है, ये वेक्टर के सारे रूल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन को आप जनरली स्किप कर देना। अगर मान लीजिए सेम टू सेम आ रहा है तो कर लोगे, वरना भाई इतने सारे रूल्स हैं जो कि आपको याद नहीं रहेगा, तो आप स्किप कर सकते हो उसको। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया भाई, तो पहले तो सी डॉट ए किया और फिर बी को बाहर निकाल दिया, फिर माइनस करके सी डॉट ए करके ए को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और ये डॉट डी का डॉट डी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस पूरे को अब लेंगे, तो यहाँ पे देखिए सी डॉट ए है और इसके बाद ये जो बी मतलब डॉट डी हो रहा है ना, उसको हम लोग इस बी के साथ कर देंगे, तो बी इंटू डी हो गया, फिर माइनस ये सी डॉट ए उसको एज इट इज़ लिखो और फिर इस ए को इस डी के साथ कर दो। जनरली ये जो डी है इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डॉट डी कर दिया, समझे, ये पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए इसको बस फॉर्मेट सही करके लिख दो, ये सी ए है तो उसको ए सी लिख दिया, फिर बी डी का बी डी और फिर ये बी सी मतलब इसके हिसाब से लिख दो। तो यहाँ पे ए डी है पहले, तो यहाँ पे ये ए डी इधर है तो इसको ए डी यहाँ लिख दिए, और फिर बी सी है तो इस सी बी को बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया और हैंस फ्रूट, समझे। तो यहाँ पे सिंपली ये और यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो लगा है वो सारे मेरे क्या थे, रूल थे। तो रूल पता थे तो मैं कर दिया, नहीं पता थे तो नहीं कर पाता, समझे। तो बस इस तरह का था, 2-3 रूल लगा और सॉल्व हो गया। तो यही था क्वेश्चन नंबर डी। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।